अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद गनी फ्रॉम क्रिप्टो बुल। आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है और ज़्यादातर क्रिप्टो में लोग लेवरेज लेके और ये जो ऑप्शंस होते हैं इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग में 50x, 100x, 125x के जो लेवरेज के ऑप्शंस हैं ये लोग यूज़ करके 10x, 5x यूज़ करके ट्रेड करते हैं और एट द एंड होता ये है कि वो अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। या फिर जो लोग लेवरेज नहीं भी लेते फिर भी वो उनको अपना रिस्क मैनेज करना नहीं आता, स्टॉप लॉस किस तरह लगाएं, कहाँ लगाएं वो नहीं कर सकते, इमोशंस में आके वो अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं। किसी के सिग्नल फॉलो करके, कोई रिटर्न सिग्नल देता है अगर वो सिग्नल फॉलो करके ट्रेड लेते हैं, रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अकाउंट ब्लो कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये आपको एक पहला स्टेप है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आपको बनना है या इन्वेस्टर भी अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, पोजीशन ट्रेड करते हैं, इस चीज़ को, ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है, जो इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे, ये अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में ये एक पूरा टॉपिक है। इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसकी थ्योरी देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो देख ली, शायद एक दफ़ा में आपको समझ में ना आए फॉर्मूले और इसकी जो कैलकुलेशन है, एक दफ़ा में अगर नहीं समझ आए, आप 2-3 दफ़ा इस वीडियो को अगर आप देख लें और जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये एक चीज़ है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने ये चीज़ समझ ली फिर आपका 90% जो ट्रेडर फेल होते हैं, 90-95%, उसमें से आप 70% ट्रेडर से आगे निकल आएंगे। ठीक है। और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ से आप क्विक मनी बना लेंगे, तो नहीं भाई, मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन मेक क्विक मनी। ठीक है, क्विक मनी नहीं बन सकती, ये आप भूल जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्विक मनी बना लेंगे 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, तो आप ये मार्केट छोड़ दें, क्योंकि 1-2 महीने में आप अपना अकाउंट ब्लो करके चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अभी छोड़ दें। ठीक है, अगर आप क्विक मनी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप क्विक मनी नहीं बना सकते। क्विक मनी आप गैम्बलिंग करके बना सकते हैं, कसिनो में खेल के बना सकते हैं, वो भी बर्बाद भी हो सकते हैं, उसमें आप बना भी सकते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में भी आप गैम्बलिंग करके 50x लेवरेज लेके, 20x लेवरेज लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, आप $100 का अकाउंट ला के 50x लेवरेज लेके आपका 1% का भी मूव हुआ तो आपका अकाउंट तो 50% आ जाएगा आगे, तो और 1-2% नीचे गया तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप जब करेंगे ट्रेडिंग तो उसके आप गैम्बलिंग नहीं कह सकते। ठीक है, वो फिर गैम्बलिंग नहीं होगी, वो कैलकुलेटेड रिस्क होगा और क्विक मनी नहीं होगी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो ये है हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, R/R जिसको हम कहते हैं। सेकंड, रिस्क पर ट्रेड, RPT। थर्ड हमारे पास जो है टॉपिक इसमें हिट रेट। फोर्थ, पोजीशन साइजिंग। पहले हम चलते हैं R/R की तरफ। रिस्क टू रिवॉर्ड ये क्या है? रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ रिस्क कर रहे हैं, आपका कैपिटल है $100 का, उसमें से आप 1% रिस्क कर रहे हैं, कितना परसेंट बनाने के लिए? 3% बनाने के लिए, 4% बनाने के लिए, 2% बनाने के लिए। ये एक सिंपल चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क पे आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है या रिवॉर्ड पे रिस्क कितना ले रहे हो आप। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपको स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, अगर ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टेक प्रॉफिट है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। ठीक है, तो ये कितना है आपका स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस आपका 1% है, तो आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 2% या 3%, इससे कम नहीं होना चाहिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए। ये एक रूल है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते, आप 1% रिस्क ले रहे हो 0.5% के लिए, तो फिर आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। चलें आगे अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड पे ये अभी हम
देखें रिस्क टू रिवॉर्ड, इसमें ट्रेडिंग व्यू में तो एक ऑप्शन है जिससे हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। बट अगर आप ये नहीं, तो आपको इतना सिंपल है कि आप बस ये कैलकुलेट कर लें कि अगर आपका इस लो के नीचे स्टॉप लॉस है वो अगर 4% का है तो मिनिमम आपका टेक प्रॉफिट 8% का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप एग्जिट होंगे जब ट्रेड से, तो आप अगर टारगेट हिट होता है तो आपको 8% मिलना चाहिए। 8% मिलना आपके अकाउंट साइज का नहीं, 8% आपका ये होगा कि प्राइस मूव 8% होनी चाहिए। इसे मैं एक दफ़ा और समझाता हूँ आपको। रिस्क टू रिवॉर्ड, आप यहाँ एंट्री ले रहे हैं अगर किसी ट्रेड में, आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस लो के नीचे है अगर, तो आपका रिवॉर्ड आपका डबल होना चाहिए इसका। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, 1600 पॉइंट्स जो हैं इसके, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 1668, ये पॉइंट्स आपके रिवॉर्ड के हैं और 816 आपका स्टॉप लॉस है। ये हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। ये आपका कभी भी 2 से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आप 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 1 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हैं, तो आप रिवॉर्ड 2 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। ये है एक पहली चीज़, क्योंकि जब आप 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रखेंगे तो आपकी 10 ट्रेड में आप 10 रुपीज़ का लॉस करते हैं और 10 ट्रेड आपकी अगर विनिंग हो जाती हैं तो उसमें आप 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। इसे लोग इस तरह से भी समझाते हैं कि अगर आप सिक्का उछाल के भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, कॉइन टॉस करके भी आप ट्रेड लेते हैं, तो अगर आपका 50% टाइम हेड आया और 50% टाइम टेल आया तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% होगी, एक्यूरेसी आपकी। तो अगर आप आधी ट्रेड 100 में से 50 ट्रेड्स भी आप लूज कर देते हैं और 50 विन करते हैं सिर्फ, तो भी आप एट द एंड प्रॉफिट में होंगे। कैसे? 50 ट्रेड्स में आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया, अदर 50 ट्रेड्स में आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। 100 - 50 = 50, एंड में आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। मैं तो 1:2 से कम कभी भी नहीं कहूँगा आपको कि लें आप, ठीक है। और नॉर्मल आप 1:3 भी ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड होगा ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जितना अच्छा होगा, आपकी एक्यूरेसी इतनी कम हो जाएगी। अब जो बंदा ये बोलता है आपको कि 98% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा। वो रिस्क टू रिवॉर्ड उसका 1:1 होगा। वो यहाँ एंट्री ले रहा होगा, यहाँ ये चलने के बाद यहाँ एंट्री है, तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ तक आ गई ये कैंडल, तो ये हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी। तो इसको बढ़ाना है, अपने रिवॉर्ड को डबल करना है, रिस्क को कम करना है। रिस्क आपका 1% हो, 1 रुपी हो, $1 हो या $5 हो, रिवॉर्ड आपका हमेशा डबल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा समझना, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकंड हम चलते हैं रिस्क पर ट्रेड। मीन्स आप कितना रिस्क ले रहे हैं, वही बात आ गई जो अभी मैंने आपको बताई कि आप अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। आपको अपने अकाउंट साइज के हिसाब से रिस्क पर ट्रेड आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपका अकाउंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मीन्स $1 लाख $2 लाख का अकाउंट है, तो आपका 1% भी बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर आपका अकाउंट $100 का है, $200 का है, तो आपको 1% 2% तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। 1% 100 का $1 हो गया, उस पर आपको रिवॉर्ड 2% का रिवॉर्ड लेंगे अगर आप, तो $2 का प्रॉफिट होगा सिर्फ। तो अपने अकाउंट साइज के हिसाब से रिस्क पर ट्रेड, एक जो आइडेंटिकल रिस्क पर ट्रेड होता है वो 2% होता है, 1 to 2%। और पोजीशन ट्रेड के लिए जो एक रिस्क पर ट्रेड होता है वो 5% होता है, 3 to 5%, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप कोई स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो एक ट्रेड पे अपने अकाउंट साइज के हिसाब से 1 से 2% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका अकाउंट में से इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, ठीक है, जैसे हमने समझ लें यहाँ लॉन्ग किया, ठीक है, यहाँ लॉन्ग किया, 1:2 का टारगेट रखा, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको अपने अकाउंट साइज के हिसाब से 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। हालांकि ये मूव जो है ये 3% का मूव है, ये डाउन जो मूव आया ये 3% का है। तो जब ये मूव 3% का है तो आप कहेंगे कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ये तो मूव ही 3% का हो गया है।
तो अब आप करेंगे ये कि आप इसको ऊपर कर देंगे, स्टॉप लॉस को टाइट कर देंगे 2% पे लाने के लिए। ये नहीं करना है, स्टॉप लॉस को टाइट नहीं करना है, पोजीशन टाइट करनी है, पोजीशन को एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है पोजीशन साइज पे। स्टॉप लॉस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। स्टॉप लॉस जो टेक्निकल लेवल है उसके नीचे ही रहेगा। यहाँ टेक्निकल लेवल है, यहीं रहेगा। ये टेक्निकल लेवल है प्रीवियस लो, तो यहीं रहेगा। स्टॉप लॉस चाहे 7% का हो चाहे 5% का हो, लूज आपको 2% से ज्यादा नहीं करना। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा अगला एक और टॉपिक है, पोजीशन साइजिंग। उसमें एक फॉर्मूला लगा के आप पोजीशन साइज इतना लेंगे कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज रहे, आपका स्टॉप लॉस भी टेक्निकल लेवल पे रहे, और अब लूज भी 2% या 1% से ज्यादा, जितना भी आप कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं हो। तो स्टॉप लॉस को सबसे पहली गलती यही होती है, जब रिस्क टू रिवॉर्ड बंदा और रिस्क मैनेजमेंट बंदा समझता है तो कोई ये नहीं समझाता कि यार इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये हमारा स्टॉप लॉस भी हमें टाइट ना करना पड़े या ना लाना पड़े, स्टॉप लॉस भी हमारा यही हो, 4% पे हो, 3% पे हो, और हम लूज भी 2% से ज़्यादा नहीं करें। तो ये किस तरह होगा, ये भी अभी समझाऊंगा आपको। तो पहली चीज़, आप ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये आप नोट्स बना लें, ठीक है? क्योंकि वीडियो देखने के बाद जब आप नोट्स बना के समझेंगे ना, तो दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहली चीज़ आपको ये नोट्स में लिखनी है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपका रिस्क इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 2%, 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए आपका। $100 का अकाउंट है तो 1% $1 होता है, $5,000 का अकाउंट है तो 1% $50 होता है, ठीक है? और 2% $10 होता है, $100 होता है। तो ये आपको एक चीज़ लिख लेनी है कि मैं अपने किसी भी ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ट्रेड विनिंग हो तो रिवॉर्ड के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, लूजिंग ट्रेड हुई तो आप बाहर हो जाएंगे ट्रेड से, ठीक है? स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका 1% का रिस्क था, आप बाहर हो गए ट्रेड से। ये हो गई रिस्क पर ट्रेड की बात। अब आ जाते हैं हिट रेट पे। हिट रेट का मतलब ये है कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से आपका विन रेट कितना है। अब ये चीज़ जो है ये आपकी सिस्टम पे डिपेंड करती है, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करती है। और कुछ लोग तो यहाँ ऐसे हैं जो कहते हैं कि 98% विन रेट की स्ट्रेटेजी दिखा रहे होते हैं, और बट उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड फिर खराब हो जाता है। उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 का रहेगा या इससे भी कम, मैंने देखा 0.7 0.86 का रिवॉर्ड लेके वो ये कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने हमेशा रिवॉर्ड को डबल रखना है और रिस्क को हाफ रखना है, रिवॉर्ड से हाफ होना चाहिए आपका रिस्क। तो इस तरह की ट्रेड्स होती हैं 1:2 की, उनकी मैक्सिमम जो मैंने देखा है वो एक्यूरेसी होती है 50 to 60% एक्यूरेसी होती है, 70% भी हो जाती है, ठीक है, किसी किसी के सिस्टम की। तो आपको अपने हिसाब से जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, या फिर जिस बंदे को भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके एक 100 ट्रेड्स का पूरा आप एक डेटा कलेक्ट करें कि इसके 100 ट्रेड्स अगर आपको दिए हैं या 500 ट्रेड्स दिए हैं, तो उसमें से कितने % ट्रेड हिट हुई हैं टारगेट में और कितनी ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है? क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। हर 10-15 ट्रेड के बाद 4-5 लूजिंग स्ट्रीक आती है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना आपको कि आपकी हर ट्रेड विनिंग नहीं होगी, लूजिंग ट्रेड्स भी होंगी। तो लूजिंग ट्रेड में आप रिस्क कितना ले रहे हो, इस हिसाब से आपको अपना हिट रेट चेक करना है। अगर आपका हिट रेट 50% से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है? 50% से कम है तो अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, मतलब कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर अच्छा है, ज़्यादा 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो आपका 50 से कम हिट रेट या विनिंग एक्यूरेसी भी अच्छी है, चलेगी, कोई मसला नहीं है। बट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 है और आपका विन रेट जो है वो 50% से कम है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है। फिर आप एंड में एट दी एंड आप ब्रेक इवन पे आएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा आपको। तो थर्ड चीज़ जो है इसमें हमारी वो है विन रेट, हिट रेट, कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो आपकी कितनी ट्रेड्स विन होती हैं और कितनी लूजिंग होती हैं। इसको आपने कैलकुलेट करना है, अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है कि यहाँ ये सेटअप बना था और यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 10 जगह ये सेटअप बना था और 7 जगह पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वो एक्यूरेसी सिर्फ 30% की रह गई। तो अब आप इसमें देखेंगे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, उन जो तीन जगहों पे वो जो टेक प्रॉफिट हिट हुआ है वो कितना है स्टॉप लॉस और कितना टेक प्रॉफिट पे हिट हुआ है। 1:2 पे हुआ है, 1:5 रिवॉर्ड था उधर या कितना था, ठीक है? उस हिसाब से जितना आपका ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा उतनी ही आपकी विनिंग एक्यूरेसी, हिट रेट वो कम होता जाएगा, और जितना ही कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा उतना ही आपका विन रेट ज्यादा होता जाएगा।
मीन्स ये कि आपका 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, तो आप जगह जगह पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ ट्रेड ले ली, जगह जगह आप ट्रेड ले सकते हो और ज़्यादा ट्रेड लेनी पड़ेंगी और फिर आपका विनिंग रेट अच्छा हो जाएगा, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। ट्रेड कम लें, अच्छी लें, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखें जैसे ये है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे पोजीशन साइजिंग की, कि अगर आप यहाँ पे से एंट्री कहीं से ले रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन किस तरह करनी है। जैसे कि 4% का रिस्क है यहाँ पे, 4% का, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ मेरा 2% से ज़्यादा का लूज नहीं हो, यहाँ पे 2% से ज़्यादा मैं लूज़ ना करूँ, 1% से ज़्यादा लूज़ ना करूँ, तो मुझे अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, वो किस तरह होता है मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ें हमने समझ ली हैं यहाँ। हिट रेट क्या होता है? हिट रेट आपका जितना ज़्यादा होगा उतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाएगा, और जितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है उतना आपका हिट रेट कम होगा। ठीक है, ज़्यादा हिट रेट वाली ट्रेड मत लें, ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाली भी ट्रेड मत लें, क्योंकि 1:5 1:6 वाली ट्रेड में आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, और 98% एक्यूरेसी वाली ट्रेड्स जो हैं उसमें फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 से नीचे आ जाएगा, वो भी गलत है। आपने ये करना है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 से हमेशा ऊपर रहना चाहिए, एक ये कोशिश करनी है आपने। सेकंड, रिस्क पर ट्रेड आपको 1 से 2% से ज़्यादा नहीं लेना है रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, 1 से 2% से ज़्यादा नहीं लेना है अगर आप स्विंग, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। इफ़ यू आर पोजीशन ट्रेडर देन यू शुड टेक 5% रिस्क, 3 to 5% रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, एंड थर्ड ये कि हिट रेट आपका 50% 60% होना चाहिए, 40% भी चल जाता है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तो। ठीक है, बट मैं कहता हूँ कि 50% से कम आपका हिट रेट नहीं होना चाहिए, और ये 80-90% भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका 80-90% हिट रेट होगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख लेनी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड 1 to 2% होना चाहिए, हिट रेट आपका 50% से प्लस होना चाहिए, और 80% से कम हो तो भी मसला नहीं। तो 80% से कम ज़्यादातर अच्छा है। तो 80% से ऊपर वाले जो हिट रेट है ना, जो विनिंग स्ट्रेटजी है, वो फिर ख़राब कर देती हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को, और फिर एट दी एंड आप ब्रेक इवन पे होंगे, या फिर ज़्यादा लूजिंग स्ट्रीक आ गई तो फिर आपका अकाउंट भी ब्लो हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हम आ जाते हैं अब पोजीशन साइजिंग पे। पोजीशन साइजिंग किस तरह करनी है ये मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है, अभी, और इस पे हम कैलकुलेशन करके अपना रिस्क लेंगे। ठीक है, अभी पहले आ जाते हैं कैलकुलेशन किस तरह करनी है। देखें, ये जो प्राइस है, ये जो लाइन है, ये मेरी एंट्री है, ये लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट में 1:2 का रख रहा हूँ। ये टारगेट अब ओपन रख सकते हैं। ठीक है, टारगेट अब देखें, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ पे मेजर, यहाँ तक भी रख सकते हैं। ये आ गया 1:3, 3.05 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 3, रिस्क एंड रिवॉर्ड है 3। इसको आप यहाँ से भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप ये देख सकते हैं कि 4% एंड रिवॉर्ड 12%। ठीक है, इस तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये 4% का रिस्क ले रहे हैं हम, और 12% का रिवॉर्ड है, इसका मतलब है 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैलकुलेट किस तरह करा है। अब आप यहाँ कहेंगे ये तो 4% है, तो मैं इसको 2% का रिस्क कैसे लूँ, या 1% का रिस्क कैसे लूँ, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस, एंट्री टू स्टॉप लॉस का प्राइस डिफरेंट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें 883। फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री से लेके स्टॉप लॉस तक पहुंचे हम, ठीक है, 893 पॉइंट्स मीन्स डॉलर, $893। ठीक है, $893 का स्टॉप लॉस है, और प्राइस डिफरेंस इतना है 893%, बन रहा है 4। अच्छा, अब आपने ये करना है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम यहाँ आए, यहाँ कितना है इक्विटी 2500। ठीक है, $2500 का अकाउंट है मेरा। ठीक है, यहाँ पे डेमो में, तो अभी मैंने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ये हमारा कैलकुलेटर है। हमने क्या देखा था वहाँ पे, 893 या 883 का स्टॉप लॉस। ठीक है, और हमारा साइज है अकाउंट का $2500, तो हम 2500 को जिसका पहले निकालेंगे 2% या 2% निकालते हैं, तो ये बनता तो वैसे $50 है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2500 हमने मल्टीप्लाई किया 0.02। ठीक है, 0.02 किया तो ये $50 जो निकल के आई हमारा 2% है।
अब मैं चाह रहा हूँ इस पर 1% रिस्क लेना है इस ट्रेड पे, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये हमारा 1% है, $25। अच्छा, $25 हमारा आ गया, रिस्क पर ट्रेड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 3% लेना चाह रहा हूँ, 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.03, $75 का मेरा रिस्क पर ट्रेड आ गया। अभी हम यहाँ पे $50 का ही रिस्क लेते हैं, मीन्स 2% का रिस्क लेते हैं, ठीक है। अच्छा, $50 हमारे पास आ गया हमारा रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड हमको डिवाइड करना है किससे, जो भी हमने नंबर निकाला था, क्या नंबर निकाला था, ये नंबर 883 ये क्या है, हमारा एंट्री टू स्टॉप लॉस तक जितना प्राइस डिफरेंस है ये है 883, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 8, इसमें थोड़ा 893 आ रहा है, ऊपर नीचे कर दिया होगा मैंने, 883 या 893 जो भी है, ये हमारा प्राइस डिफरेंस है। हमें ये करना है सिर्फ कैलकुलेशन में $50 जो हमने निकाला रिस्क पर ट्रेड हमारा 2%, इसको डिवाइड कर देना है 883। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा पोजीशन साइज। अब आपने इस पोजीशन साइज से ज्यादा नहीं लेना है, ये आपके पास पोजीशन साइज आ गया। अगर आपने लॉन्ग ओपन करना है तो 0.05 BTC, ये BTC का चार्ट था, तो इससे ज्यादा नहीं लेना है। आप 0.05 ले सकते हैं, 0.04 ले सकते हैं, 0.06 नहीं ले सकते। ये आपका आ गया पोजीशन साइजिंग। इस फॉर्मूले को एक और दफा हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम लाइव ट्रेड में करते हैं, 1 मिनट चार्ट खोलता हूं मैं, उसमें आपको करके दिखाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हम यहाँ कोई वो अपना सेटअप वेटअप नहीं देखेंगे, 1 मिनट चार्ट पे कुछ नहीं, बस हम ट्रेड देखेंगे। 200 के ऊपर है और DMI 17 पे इस वक्त। तो अभी हम सीधा एक लॉन्ग ओपन करेंगे, यहाँ कहीं पे भी कर देंगे, हम कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक समझ रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस अभी लॉन्ग करते हैं, यहाँ पे ये लो जो था स्विंग लो इसका, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। ये इसके नीचे टारगेट में 1:2 रख रहा हूँ, ये 2 आगे लिखा हुआ। 0.34% का मेरा रिस्क है, 0.71% का रिवॉर्ड है। अच्छा, अब मैंने तो 2% लेना है, तो इसको 2% किस तरह करेंगे वो भी मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ ट्रेड बाय कर रहे हैं हम, मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, अभी थोड़ी नीचे चली गई तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा और कम कर देंगे तो ये रिस्क हमारा कम होता जा रहा है। यहाँ 0.32 है, ठीक है। तो हम स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते हैं 23691, 23691 का स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट हमारा 23917, ठीक है। अब देखें ये थोड़ा और नीचे चला गया तो और हमारा रिस्क कम हो गया, रिवॉर्ड हम थोड़ा और नीचे ले आएंगे तो 23691 का स्टॉप लॉस, 23917 का स्टॉप लॉस। यहाँ लिखा हुआ है रिस्क। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू में जो डायरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ आप 2% कर लें तो ये 2% हो जाता है इधर इजीली। तो यहाँ हमारा पोजीशन साइज $50 लिखा आ गया। बट इसको करेंगे किस तरह, हम कैलकुलेट करके, अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो प्राइस डिफरेंस कितना है 66.60। हम कैलकुलेटर पे गए, कितना परसेंट रिस्क ले रहे थे हम, 2%, $50। पहले मैं आपको दोबारा वो करके दिखाता हूँ। 2500 का अकाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 0.02, $50 हमारा 2% आ गया, डिवाइडेड बाय 66.60 जो हमारा प्राइस डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू 0.75। ये साइज हमारा पोजीशन आ गया। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या साइज है हमारा, 0.72 नहीं 75। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो ठीक है। सेम आया जो यहाँ पे, ये तो क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ने ऑटोमेटिकली कर लिया, हमें वहाँ पे मैनुअली किया हमने कैलकुलेटर पे, तो ये मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, ये देखें नीचे जा रहा है, अभी ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अपने अकाउंट का सिर्फ 2% लूज करूंगा, और अगर रिवॉर्ड हिट होता है तो मैं अपने अकाउंट का 4% रिवॉर्ड होगा मेरा यहाँ पे। इस तरह से पोजीशन साइज कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये एक दफ़ा में शायद आपको ना समझ में आए, 2-3 दफ़ा आप वीडियो देखें, इसको लिखें फॉर्मूले को। मैं एक दफ़ा यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। आपका पोजीशन साइज क्या है, वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन साइजिंग के लिए पहले आपको टोटल कैपिटल है, जो ट्रेडिंग कैपिटल है आपका, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय, अब जितना भी रिस्क लेना है 1% या 2%, मल्टीप्लाई बाय
0.01 करेंगे तो ये 1% हो जाएगा, 0.02 करेंगे तो ये 2% हो जाएगा, 0.03 करेंगे, ये तो नॉर्मल सा मैथमेटिक का फॉर्मूला है, सबको पता होगा। ठीक है, 0.03 कर दें तो ये 3% हो जाएगा। ये आप आ गया आपका रिस्क पर ट्रेड, इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब ये इसके बाद आपको जो भी निकल के आता है, 50 आता है, कुछ भी आता है, उसको आपको रिस्क आरपीटी जो होगा आपका रिस्क पर ट्रेड, $50 रिस्क पर ट्रेड है, $50 प्राइस डिफरेंस जितना भी है आपका, ये 883 था जिस तरह। ठीक है, इसको लिख के भी बता देता हूँ आपको, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय आरपीटी 883, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय आपका क्या था, प्राइस डिफरेंस, या स्टॉप लॉस लिखते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये प्राइस डिफरेंस होता है वैसे एंट्री से एंट्री टू स्टॉप लॉस, जितनी भी प्राइस है वो होती है ये। आरपीटी डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, $50 डिवाइडेड बाय 883, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। टोटल कैपिटल का आपको परसेंटेज इस तरह निकालनी है, उसके बाद आपको रिस्क पर ट्रेड को डिवाइड करना है अपने प्राइस डिफरेंस के साथ। प्राइस डिफरेंस क्या, एंट्री टू स्टॉप लॉस तक जो भी प्राइस है 66.34, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब $50 है तो $50 को डिवाइड कर देंगे आप इससे, इस नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन साइज। पोजीशन साइज बस फिर आपने उतनी लेनी है जितनी यहाँ पे लिखी हुई आए, या इससे कम लेनी है, जिस तरह मैंने लिए 0.77। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है ना, इसको कहते हैं पोजीशन साइज। ठीक है, अभी देखें ये प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट के सारे टॉपिक कवर हो गए। एक दफ़ा इसकी समरी आप लोग को बता देता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड बता दिया आपको, 1:2 या 1:3 होना चाहिए, वो किस तरह आता है वो भी आपको बता दिया। रिस्क 1% ले रहे हैं तो रिवॉर्ड 2-3% हो। रिस्क पर ट्रेड को किस तरह कैलकुलेट करना है आपने, अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1% या 2% जितना भी आपको मल्टीप्लाई पर 0.01, 0.02, जितना भी आपको 1% रिस्क लेना है या 2% रिस्क लेना है या 0.5% रिस्क लेना है, 0.5%, तो 0.005 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आपका रिस्क अमाउंट जो होगी वो आ जाएगी। मतलब $50 का रिस्क लेना है, $1 का रिस्क लेना है, वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। जितना भी रिस्क लेना है आपको, ठीक है, उसको आपको डिवाइड कर देना है प्राइस डिफरेंस से। एंट्री टू स्टॉप लॉस जितना भी प्राइस है, चाहे वो $5,000 का डिफरेंस है या $5 का डिफरेंस है, आपको बस डिवाइड कर देना है अपने $50 को या $1 को उस प्राइस से। ठीक है, एंट्री टू स्टॉप लॉस जो भी प्राइस है, एंट्री टू स्टॉप लॉस, एंट्री SL, ये जितना भी प्राइस डिफरेंस है, ठीक है, इससे डिवाइड कर देना है, इस प्राइस डिफरेंस से डिवाइड कर देना है किसको, अपने रिस्क को, जितना आपको रिस्क लेना है, $1, $2, $5, $5,000 जितना भी, उसको आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास पोजीशन साइज आ जाएगा। पोजीशन साइज तो आप इजीली अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इनपुट कर सकते हैं, तो वो आपको उतना पोजीशन साइज आपके ट्रेड में ओपन कर देगा। 5 BTC 1 BTC का बनता है, वो क्वांटिटी उसको हम कहते हैं, क्वांटिटी पोजीशन साइज, तो वो आपका आ जाएगा जिस तरह हमारा आया यहाँ पे 0.77। ठीक है, अब अगर इस टेक प्रॉफिट रेट होता है तो हमारा कितना बन रहा था यहाँ पे, $125 का हमारा टेक प्रॉफिट है, $50 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये है हमारा टोटल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।